अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स एलएलबी पार्ट 2 एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के हवाले से जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है और हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। वीडियोस अपलोडेड हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सब नोट्स इंक्लूडिंग यूके कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। बस उस सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड नहीं हुई। बहरहाल मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इंग्लिश के बारे में कुछ गाइड कर दें हमें, या इंग्लिश के बारे में एक प्लेलिस्ट जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अपलोड की गई है। तो इंग्लिश के बारे में मैं प्लेलिस्ट वगैरह तो कोई नहीं बना रहा, लेकिन ये मेरे पास पेपर है इंग्लिश का 2024 का एनुअल पेपर। इसके बारे में मैं आपको आज गाइड करूँगा कि आपने अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और मैं जब पेपर देता था, ये जो मैंने इंग्लिश के पेपर दिए हैं मैंने कैसे अटैम्प्ट किए हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। और आपको मैं बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर या सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा आपका इंग्लिश का पेपर पास करने का। ग्रामर जहाँ तक बात है और जहाँ तक बात है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, जो अ टन ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। ग्रामर के आप कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का आपको बताने बैठूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए सोल्यूशन यही है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं इंग्लिश की तैयारी, तो इंग्लिश की तैयारी ऐसी हो सकती है कि मैं आपको पास होने का फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी तैयारी आपने खुद करनी है। तो सबसे पहले हम पेपर को एनालाइज करेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सरे करते हैं हम, और इसका हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा आपके इंग्लिश के पार्ट 2 के पेपर में। सबसे पहले जो आपके पार्ट 2 के पेपर में पहला क्वेश्चन है वो है जी, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी टू। तो आपको स्टोरीज़ दी गई हैं इंग्लिश के सिलेबस में, और स्टोरीज़ को आपने अच्छी तरह रीड करना है। स्टोरीज़ की समरी, सबसे पहली बात आपने समरी अच्छी तरह याद कर लेनी है। रट्टा लगाओ, जो मर्जी करो या कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समरी आपको आनी चाहिए कि जो स्टोरी आपको पढ़ाई गई है उसमें आखिर हुआ क्या है, आखिर बताया क्या गया है। मेन कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें एनी 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और टोटल ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 20 मार्क्स पे कंसिडर करता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 सेक्शंस दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपके यहाँ से 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 17-18 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आप अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखना है देखिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के पेपर में हमने इस चीज़ पे नहीं फोकस करना होता कि हमने सारी शीट्स फिल करके आनी है, बल्कि इंग्लिश के पेपर में हमने इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि हम अच्छे से अच्छा लिखें, और अगर एग्जामिनर हमारा पेपर स्टडी करता है तो उसे लगे कि हमें कुछ आता है। तो इसमें आपने सीट्स फिल करने पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है क्या आप लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करना है या अटैम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, व्हाट मेक्स द एंडिंग ऑफ श्रीनिवास्टर बाय साकी सो पावरफुल। तो इसमें पूछा गया है कि जो स्टोरी है श्रीनिवास्टर, उसकी एंडिंग कैसे पावरफुल है, उसके बारे में आप बताएं। तो उसमें आपने शुरू में लिखना है श्रीनिवास्टर के बारे में कि जो भी स्टोरी बता रही है। अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे स्टोरी पढ़े, तो इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 2 पैराग्राफ्स में आप इसका आंसर लिख लें। फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करें स्टोरी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में। दूसरे पैराग्राफ में हम बेसिक वो लिख दें कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे वो इतनी पावरफुल है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में। ऐसे ही बाकी भी एक क्वेश्चन, आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, जितना पूछा गया है, जो पूछा गया सिर्फ वही बताना है। नंबर 2, पंक्चुएट एंड री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ करेक्टली। तो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। अगेन पंक्चुएशन पे लातादाद वीडियोस पड़ी हैं इंटरनेट पे, अब वहाँ से जाके अपना पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और पंक्चुएशन में बेसिकली क्या है, वो कोमास, सेमीकोलम्स और क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाने होते हैं। तो आपने सेंटेंस स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, और यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया कि इतने क्वेश्चंस आपने करने, इतने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सब के सब अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं पंक्चुएशन के, और आपने 5 के 5 करने हैं। 10 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस में एरर्स हैं, गलतियां हैं,
और टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 10 के 10 करेक्ट करने हैं। जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं तो इसमें आपने देखना है कि क्या गलत है और उसको आपने करेक्ट कर देना है। ऐसे ही आपने सारे 10 के 10 सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड्स एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अगेन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं इजीली। 8 to 10 मिनट्स की कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, ये आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके भी 10 मार्क्स हैं। उसके बाद है जी, यूज़ द फॉलोइंग कनेक्टिव्स एंड कंस्ट्रक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, पांच ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। जैसे कि उर्दू में हम जुमले बनाते थे, अब वही चीज़ है, आपने इन वर्ड्स को कनेक्टिव्स को एक सेंटेंस में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में यूज़ करना है। तो ये 2 मार्क्स ईच है और 5 आपने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से आएंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको फिर 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इफ़ फर्स्ट है, इफ़ वी मीट एट 9:30 वी डैश, आगे ब्रैकेट में है टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये आपने देखना है कि यहाँ पे जो है कौन सा कंडीशनल सेंटेंस आएगा, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने एक कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इफ़ वी मीट एट 9:30 वी वुड हैव, टू हैव ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपने उसको देख के इसको सेंटेंस को ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे आएगा वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट इन द रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ग्रुप में एप्लीकेशन का पैटर्न सेंड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 एप्लीकेशंस हैं, इसमें आपको चॉइस दी गई है कि आप स्टेनोटाइपिक्स को एप्लीकेशन लिख सकते हैं या आप सेक्रेटरी एजुकेशन को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फॉर्मल एप्लीकेशन है, तो फॉर्मल एप्लीकेशन का मैं पैटर्न आपको सेंड कर दूंगा। अगेन 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ प्रेसी ऑफ फॉलोइंग टेक्स्ट इन योर ओन इंग्लिश एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो इसमें क्या है जी, इसमें आपने प्रेसी राइटिंग करनी है। अगेन प्रेसी राइटिंग आप यूट्यूब से देख सकते हैं किस चीज़ को कहते हैं। 172 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसकी प्रेसी बनानी है। प्रेसी बेसिकली एक समरी ही होती है, ठीक है, जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, जो आपको इस पैराग्राफ में समझ आ रहा है, आप उसको लिखेंगे, उसकी समरी लिखेंगे और उसका एक टाइटल आप लिखेंगे। पहले आप समरी लिख लेंगे, फिर सूटेबल टाइटल की हेडिंग नीचे दे के आप उसका टाइटल लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो पेपर है ये टोटल 100 मार्क्स का है। अब ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टोरीज़ अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। स्टोरीज़ के बाद पंक्चुएशन अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है पंक्चुएशन आप ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पंक्चुएशन के, आप अगर इसको रीड करते हैं और आपको लगता है कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप किया, अगले पे आगे करेक्ट द एरर्स, उसको अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद आगे आपको लगता है जी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ड्स डिफ़िकल्ट है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे, मतलब कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, अच्छे आते हैं, आपने वो पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं। और आपने कोशिश करनी है जो एप्लीकेशन है वो आप या फिर लास्ट में अटेम्प्ट करें या सेकंड लास्ट पे अटेम्प्ट करें। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेसी, वो भी आप लास्ट या सेकंड लास्ट पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आपको अच्छे आते होंगे और ये इजी हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका है वो भी अच्छा जाएगा और लास्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो भी अच्छा जाएगा। बीच में जो आपको कम आते हैं या जिनमें आप थोड़े वीक हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पे पहले फोकस करना है। 20 मार्क्स किसके हैं? सबसे पहले 20 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें आपने स्टोरीज़ के आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद 20 मार्क्स हैं एप्लीकेशन राइटिंग के। तो 40 मार्क्स ये 2 क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं, बाकी पीछे 60 मार्क्स हैं। और जिसमें से 10 मार्क्स अगेन प्रेसी के हैं, तो प्रेसी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिकली 50 मार्क्स आपके
मेन जो है वो 3 चीज़ों से सिक्योर हो रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। और बाकी ग्रामर में फिर तुक्के भी चल ही जाते हैं। अब आप अगर अभी तैयारी करने बैठ रहे हैं, अगर शुरू से आपने तैयारी की होती तो अच्छी तैयारी हो सकती थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अभी बैठ रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें ग्रामर को मिडल पेजेस पे अटैम्प्ट करें, और कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो अटैम्प्ट कर लें, बाकी की जगह छोड़ दें। और जब बाकी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करके हैं तो फिर आप दोबारा उनको रिकॉल करें। अगर आपको वो कोई आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर आप तुक्के लगा सकते हैं, चल जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपका टारगेट है पास होना, तो आपने टारगेट करना है जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टोरीज़ वाला है और क्वेश्चन नंबर 7 है एप्लीकेशन वाला। तो ये था हमारा पेपर इंग्लिश का LLB पार्ट 2 का, कि आपने कैसे उसको पास करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप LLB पार्ट 2 का ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।